बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रेज़ी बाइट आवर एंड कुकिंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हम लेकर आए हैं सर्दियों की सौगात। हम लेके आए हैं आपके लिए ब्राउन ब्राउन मज़ेदार मीठी टिकिया। जैसे ही रात को खाना खाते हैं वैसे ही दिल चाहता है कि कोई मीठी चीज़ हो तो खाई जाए। तो आइए आपको बताती हूँ, सिर्फ एक दफ़ा बनाए महीने में और आप पूरा महीना इसको इंजॉय करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या क्या हमें सामान चाहिए, क्या क्या हमारी रेसिपी के लिए रिक्वायर्ड है, आइए मैं आपको बताती हूँ। 1 कप इसके अंदर मैंने बड़ा वाला भर के सूजी का लिया है। और मीठी टिकिया बनाने के लिए ये सारा सामान चाहिएगा। सारा सामान आपके घर में आसानी से अवेलेबल होगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 कप सूजी बड़ा वाला भर के, जो भी कप आप मेजर कर रहे हैं वो 1 कप आप ले लें। और 2.5 कप मैदा, ये मेजरमेंट आप अपने पास कहीं पे लिख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। 1 कप सूजी और 2.5 कप मैदा। इसके अंदर आपने आप क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, घी 2 बड़े चम्मच आपने, अगर मेल्टेड है आपके पास तो आप 4 चम्मच कर लें, और अगर मेल्टेड नहीं है तो आप फिर 2 बड़े चम्मच भर के घी डाल लें। अच्छा, अब सवाल ये है कि घी क्यों इसके अंदर पहले से ही शामिल किया जाए, यानी कि मैदे के अंदर और सूजी के अंदर। आपने मैदे के अंदर घी इसलिए शामिल करना है जनाब, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देखें, हल्के हाथों से इसको आप इस तरह से आटे के अंदर और सूजी के अंदर मिलाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वो बनाएंगे आप मीठी टिकिया जो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता खस्ता और लजीज बनेंगी, बहुत मज़ेदार बनती हैं, ठीक है ना। ये मैंने स्पेशली अपनी मम्मा के फरमाइश पे बनाई है। ये देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर घी जब मिला लिया, जब आप इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा जो है, ये देखिए ये मुट्ठी बनने लग जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर सारा मिल गया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी आप अपने उसके मुताबिक भी स्किप कर सकते हैं जो आपको पसंद ना हो। 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ की डाली है। 1 चम्मच भर के मैंने खसखस की शामिल किए, खसखस या खसखस जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। और ये है खोपरे का बुरादा, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच भर के लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। ये आ गए मेरे पास तिल, सफ़ेद तिल, ये भी मैंने 4 चम्मच शामिल किए हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है बज़ाते ख़ुद। क्योंकि एक चीज़ मुझे खोपरे का बुरादा बहुत अच्छा लगता है, नारियल का बुरादा, और दूसरा मुझे ये सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर ली हैं। अब हमारी बारी आती है चाशनी बनाने की। चाशनी मतलब कि वो आपने 2 तार या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। आपने जस्ट क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी लेके एक बड़ा कप जो आपने भर के वो लिए हैं, सारी चीज़ें लिए, उसके अंदर आपने चीनी शामिल कर देनी है। अब आपने चीनी चाशनी को क्या करना है, थोड़ा सा आपने, जैसे आपकी चीनी डिज़ोल्व हो आप उतार लें और उसको ठंडा कर लें। ठंडा करके और इसके अंदर आप शामिल कर लें जो आपने आमेज़ा सारा तैयार करके रखा है, जो सारे सूखी चीज़ें, मतलब कि मैदा, सूजी, उसके अंदर कोकोनट, और उसके अंदर आपने सौंफ डाली है, उसके अंदर आपने सीड्स डाले, उसके तिल डाले हैं, और ये तमाम चीज़ें आपने शामिल की है ना। ये अब उसके अंदर अच्छी तरह से आप मिला लें। फिर आपने क्या किया, उसको रेस्ट दिया तकरीबन आधा घंटा। रेस्ट क्यों दिया, रेस्ट इसलिए दिया कि सूजी फूलेगी। जब सूजी फूल जाएगी तो फिर आप इजीली इसकी रोटी बेल सकेंगे। फिर आपने एक अच्छी मोटी रोटी, मैं 2 किस्म के बना रही हूँ, एक पतला बना रही हूँ और एक मोटा बना रही हूँ, ठीक है, ताकि कड़क हो, और मोटा बना रही हूँ ताकि मज़ा आए, ठीक है ना। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, कड़क भी अच्छा लगता है और मोटा वाला भी। फिर मैंने उसको काट के ग्लास की मदद से काट के, फिर मैंने धीमी आंच पे इसको पकाना है ऑयल के अंदर। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये फ़ौरन ही पक जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन अंदर से सारे कच्चे रहेंगे। तो आपने इसको धीमी आंच के ऊपर कम से कम 10 मिनट के लिए डीप फ्राई करना है। एक तरफ से ब्राउन हो जाए फिर दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। जैसे ही ये ठंडे होते जाएंगे ये कड़कते जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ऐसे ही वीडियो देखकर गुजर मत जाया कीजिए, थोड़ा सा रहा तो लिया कीजिए, जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे होते हैं। ये मीठी टिकिया एक दफ़ा बनाइए और सर्दियों में इंजॉय कीजिए। चाहें तो आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। मेहमान आ जाएँ तो एक चीज़ तो आपके पास फ़ौरन बनी हुई होगी, आप उसको पेश कर दें। ये देखिए ये मेरे 2 कप 2.5 कप मैदा और 1 कप सूजी से ये अभी सारी बनके तैयार हो रही हैं, और हो भी गई हैं। तो ये भी थोड़ी गर्म है, इनको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर मैं इसको एक जार में भर के रख लूँगी ताकि ये आसानी से मेरा 1 महीना निकाल सकें।
ठीक है जी। जो जो सामान मैंने आपको बताया है, जो जो रेशियो मैंने आपको बताई है, अगर आप उसके मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये मीठी टिक्कियाँ बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो ये देख लीजिए, ये इंजॉय कीजिए टिक्कियाँ चाय के साथ। हम तो रोज़ाना तकरीबन अब इंजॉय करते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ टिक्कियाँ जो है मोटी हैं और कुछ टिक्कियाँ जो है पतली हैं। तो आपको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है, चाहे तो मोटी बना लें चाहे तो पतली बना लें। इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू ईट। ठीक है ना जी। ओके। अब मैं इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरी वीडियोस को सराहते रहिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रही है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।